दोस्तों, एक बार की बात है। एक जंगल में एक मीनू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके दो बेटियां थीं और वे दोनों बेटियां बिल्कुल एक जैसी लगती थीं, जैसे किसी एक बेटी के सामने शीशा रखा हो। एक दिन मीनू चिड़िया अपनी बेटियों से कहती है। अरे बच्चों, मैं खाना लेने के लिए जा रही हूँ। देखो, मौसम बहुत जल्दी खराब होने वाला है। इससे पहले मौसम खराब हो, मैं खाना लेकर जल्दी आ जाती हूँ। तुम घर पर ही रहना। और मीनू चिड़िया के कहने के बाद वहाँ पर मौसम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और हवा के कारण उसकी बेटी जंगल में उड़ जाती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ। मेरी बेटी हवा में उड़ गई। प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। और वहीं एक दूसरे जंगल में एक कालू नाम का कौवा लकड़ी काट रहा था और उसको लकड़ी काटने में बहुत टाइम लग जाता है और लकड़ी काटते हुए देखता है कि उसके पास एक चिड़िया का बच्चा आकर गिरता है। तब उसको देखकर वह कहता है। अरे, ये बच्चा किसका है और ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? ये तो बहुत बीमार लग रहा है। इसको अपने घर ले जाना होगा और घर ले जाकर इसका इलाज करना होगा। और फिर वह कालू कौवा उस चिड़िया के बच्चे को अपने घर ले आता है और उसका इलाज करता है। मुझे ऐसा करना होगा। मुझे इस बच्चे को महाराज के पास देकर आना होगा, वरना मुझे वे देश निकाला दे सकते हैं। उनके पास देकर आऊँगा तो ये अच्छा रहेगा। वे मुझे भी कुछ नहीं कहेंगे। और फिर अगले दिन वह कालू कौवा उस बच्चे को लेकर महाराज के पास पहुंच जाता है और महाराज उस बच्चे को देखकर उस कालू कौवे से कहने लगते हैं। अरे भाई कालू, ये बच्चा कौन है और तुम इसको लेकर यहाँ क्यों आए हो? तुम ये बताओ, ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? और जबकि तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारे पास ये बच्चा कहाँ से आया है? अरे हाँ महाराज, ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था, तब वहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही थी और ये बच्चा हवा में उड़कर मेरे पास आकर गिरा और इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ इसे। अरे कालू, तुमने ये बिल्कुल ठीक किया। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम इस बच्चे को हमारे पास ले आए। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है। हम ऐसा करेंगे, इस बच्चे को अपने पास रख लेंगे और हम ही इसका लालन पालन करेंगे। आज से हम इस बच्चे का ध्यान रखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर भटक रही थी और वह एक बाज के पास आकर बैठती है और वह उससे कहती है। अरे बाज भैया, क्या तुमने किसी बच्ची को देखा है? मेरी बच्ची कल हवा में उड़ गई थी और वो इस जंगल में आके गिरी है। क्या तुमने उसको कहीं देखा है? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बच्ची कल से नहीं मिल रही है। अरे नहीं बहन, नहीं। मैं तो इस जंगल में बहुत टाइम से रहता हूँ और मैं कल भी यहाँ पर घूमने आया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी बच्ची नहीं दिखी मुझे। और फिर बेचारी मीनू चिड़िया उदास मन से अपने घर आकर बैठ जाती है और वह बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी बच्ची मिल नहीं रही थी। अरे मम्मा, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। मेरी बहन जल्दी ही मिल जाएगी। देखना, कहीं न कहीं से बहुत जल्दी एक खबर आने वाली है। और फिर कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया अपनी बच्ची के पास बैठी हुई होती है। तब मीनू चिड़िया बहुत दुखी थी और वह दुखी मन से अपनी बच्ची से कहती है। अरे बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरा टाइम आ गया है। अब मेरे मरने का टाइम हो गया है। अब मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और तुम्हारी बहन वो भी नहीं मिल रही। लगता है अब मुझे यमराज जी लेने आने वाले हैं। तुम अपना ध्यान रखना। और फिर एक साल बाद मीनू चिड़िया मर जाती है और टूनी चिड़िया भी बहुत बड़ी हो जाती है। तब टूनी चिड़िया अपनी मम्मी को देखकर बहुत रोने लगती है और कहती है। मम्मा, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, मम्मा उठो। तुम्हें क्या हुआ? मम्मा जल्दी उठो। हे भगवान, मेरी मम्मा को क्या हो गया? मेरी मम्मा तो उठ भी नहीं रही, कहीं भी मर तो नहीं गई। हे भगवान, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? अब मैं क्या करूँगी? अब मुझे अपनी टुनटुनी बहन को ढूंढने के लिए जाना होगा। फिर अगले दिन वह टूनी चिड़िया अपनी बहन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया भी बहुत बड़ी हो जाती है और महल में आराम के साथ रहती है। और तभी टूनी चिड़िया अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे कालू कौवे के पास आकर बैठती है। तब कालू टूनी से कहता है। अरे बेटा टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो महल में होना चाहिए था।
महल में तुम्हें महाराज ढूंढ रहे होंगे और तुम यहाँ जंगल में घूम रही हो। यहाँ पर तुम्हारी जान के लिए खतरा हो सकता है। तुम महल में जाओ। अरे कालू जी, आप कौन हो और मेरी बहन टुनटुनी को कैसे जानते हो? मैं तो आपको नहीं जानती। लगता है आप मेरी बहन टुनटुनी को जानते हो। और वो कहाँ पर है? मैं उसे बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। वो बहुत दिन से खो गई है। अरे टुनटुनी बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? लगता है जो तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी, इसी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। इसीलिए तुम अपने आप को कुछ और बता रही हो। इसलिए एक काम करो, तुम मेरे साथ महल में चलो। तुम वहाँ पर ही सही रहोगी। अरे हाँ, यही सही मौका है अपनी बहन टुनटुनी को ढूंढने का। और मैं इनके साथ चली जाऊंगी। जब ये बता रहे हैं तो वो टुनटुनी ही होगी ज़रूर। अब मैं इनके साथ चली जाती हूँ महल को। उसके बाद वह कालू कौवा टूनी को महल में ले आता है, लेकिन टुनटुनी महल में पहले से ही मौजूद थी और वह उसको देखकर बहुत अचंभित हो जाता है। वह दोनों देखने में बिल्कुल सेम थी। अरे बहन टुनटुनी, तुम यहाँ हो। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई और तुम ठीक हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम बहुत ढूंढने के बाद अब यहाँ पर जाकर मिली हो मुझे। मैं तुम्हें बहुत ढूंढ रही थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। अरे बहन टूनी, तुम आ गई। अरे मैं भी तुम्हें बहुत ढूंढ रही थी बहन। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। और फिर वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। और फिर यह बात महाराज को पता लगती है और महाराज इन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है कि अब उनके दो दो बेटियां हो गई हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें।